हमने लास्ट जो हमारा चैप्टर था वो हमने लेक की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। अब हम लेक का ओरिजिन कैसे होता है, लेक कैसे बनती हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो आप देखेंगे कि लेक की जो फॉर्मेशन होती है वो डिफरेंट काइंड की होती है। लेक हमें ये पता है कि एक लार्ज वाटर का बॉडी है जो कि लैंड के द्वारा सराउंडेड रहती हैं। लेक नेचुरल भी हो सकती हैं और मैन मेड भी हो सकती हैं, तो उनकी फॉर्मेशन जो है बाय नेचर भी हो सकती है और ह्यूमन बीइंग जो है अपने बेनिफिट के लिए भी लेक की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो लेक की जो फॉर्मेशन होती है बेसिकली जो है वो बेसिन फॉर्मेशन में हो सकती हैं। सेकंड, किसी रिवर के फ्लो से हो सकती हैं या किसी लैंड एरिया में हो सकती हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो लेक फॉर्मेशन होती हैं, डिफरेंट उनके ओरिजिन रहते हैं। तो उन सब में आप देखेंगे कि बाउल शेप डिप्रेशन बनता है अर्थ सरफेस के ऊपर और जिसको हम बेसिन्स बोलते हैं। और ये बेसिन्स जो होते हैं इनमें वाटर जो है वो कलेक्ट हो जाता है और वो एक लेक की फॉर्म जो है वो ले लेता है। अब आप देखेंगे जैसे वोल्केनिक लेक हो सकती हैं, ग्लेशियर लेक हो सकती हैं, आर्टिफिशियल लेक हो सकती हैं, ऑक्सबो लेक हैं, टेक्टोनिक लेक्स हैं, ओएसिस हैं। ये डिफरेंट टाइप ऑफ लेक हैं, चाहे वो बेसिन फॉर्मेशन है जैसे कि आप वोल्केनिक लेक में देख रहे हैं, ठीक है, ग्लेशियर लेक में देख रहे हैं बेसिन बन रहा है, टेक्टोनिक लेक में आप देख रहे हैं जो है वो बेसिन बनता है, बाउल शेप सा डिप्रेशन हो जाता है जिसमें वाटर कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। और रिवर से देखें ऑक्सबो लेक जो है वो फॉर्मेशन हो जाती हैं। इसी तरह से आर्टिफिशियल लेक जो है कि वहाँ पर डैम कंस्ट्रक्ट कर दिए जाते हैं जिससे लेक फॉर्मेशन हो जाती है। ओएसिस जो कि डेजर्ट एरिया के अंदर देखने को मिलता है। आपने जो ये पिक्चर देखी है इसमें आप देखते हैं ये बहुत ही सुंदर एक ऑक्सबो लेक की पिक्चर है कि यहाँ पर पूरे में तुम देखेंगे ये रिवर है और यहाँ से ये पार्ट जो है वो सेपरेट आउट हो गया है और इस तरह का पार्ट जो है वो ऑक्सबो लेक कहलाता है, ठीक है। तो अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आती है हमारी ग्लेशियर लेक। ग्लेशियर लेक जो है ये क्या होती हैं, जो ग्लेशियल एक्टिविटी है कि जो बड़े बड़े आइस के बहुत बड़े ग्लेशियर होते हैं, वो ग्लेशियर जो होते हैं क्या होते हैं कि जब ये ग्लेशियर जो हैं लैंड को इरोड करते हैं क्योंकि बहुत हैवी होते हैं, जब उनकी वाटर की मेल्टिंग होती हैं तो लैंड को इरोड करते हैं और फिर वो धीरे धीरे जो है वो मेल्ट होती चली जाती हैं और वो जो लैंड को जब इरोड करते हैं तो वहाँ पर एक डिप्रेशन बन जाता है, एक बेसिन बन जाता है और वो बेसिन जो है वहाँ पर पानी जो है वो फिल हो जाता है। अब जब ये ग्लेशियर जो है मेल्ट करते हैं और उन डिप्रेशन के अंदर जो है वाटर फिल हो जाता है तब जो है लेक की फॉर्मेशन हो जाती है। ग्लेशियर जो है वो कार्व डीप वैली बना लेते हैं या डिपॉजिटेड लार्ज क्वांटिटी ऑफ अर्थ को, जैसे पेबल्स हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं जिनको हम बोल्डर्स बोलते हैं, कर देते हैं जब वो मेल्ट होते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये आप ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, ये इरोड धीरे धीरे इरोड हुआ और डिप्रेशन बना और पानी की कलेक्शन हो गई। ये भी आप देखेंगे ये बहुत बड़ी बड़ी चट्टान है आइस की और ये जब मेल्ट होती हैं तो धीरे धीरे जो है इनका अर्थ के साथ जो है वो इरोजन होता है और ये फिर वहाँ पर बेसिन बना लेती हैं। तो ग्लेशियर लेक जो हैं जितने भी ग्लेशियर्स हैं जब वो मेल्ट होते हैं क्रिएट द डिप्रेशन एंड कलेक्ट द वाटर और या वो कार्व डीप वैली बना लेते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल आप देख पा रहे हैं, ये वैली है, यहाँ पर आप देखेंगे माउंटेन्स हैं, बीच में जो है ये ग्लेशियर मेल्ट होकर जो है पानी इकट्ठा हो गया है या फिर वो पेबल्स या बोल्डर जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं अर्थ के ऊपर और फिर वहाँ पर जो है पानी जो है धीरे धीरे मेल्ट होकर इकट्ठा हो जाता है।
फिर आती है टेक्टोनिक लेक। टेक्टोनिक लेक को आप समझते हो कि जब जो प्लेट्स होती हैं, अर्थ प्लेट्स होती हैं, वो किसी तरह से मूव करती हैं तो लेक बेसिन जो है वो बन जाता है। तो कुछ लेक जो हैं, बेसिन जो हैं, वो प्लेट टेक्टोनिक चेंज होने से, जिसके कारण जो अर्थ क्रस्ट है, पूरा अर्थ क्रस्ट के अंदर जो प्लेट्स हैं, जब आपस में वो चेंज होती हैं तब जो है वो बेसिन बन जाता है। ये एक बक्कल बना सकते हैं, फोल्ड बना सकते हैं, या ब्रेक अपाउट, टूट कर दूर भी हो सकते हैं। वो मैटर करता है वो किस तरह की जो टेक्टोनिक एक्टिविटी जो है वो हुई है। कुछ में क्या होता है, जब वो क्रस्ट ब्रेक हो जाते हैं तो डीप क्रैक बन जाते हैं, जिनको हम फोल्ट बोलते हैं। और ये फोल्ट जो है नेचुरल बेसिन बना लेते हैं, और उनमें जो है रेन वाटर जो है वो कलेक्ट हो जाता है, या स्ट्रीम फ्लोइंग इन द बेसिन्स के अंदर जो है। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे ये कॉन्टिनेंट जो है डाइवर्जन है। यहाँ पर ये लैंड है, ये प्लेट जो है आपस में एक दूसरे से पार दूर चली गई हैं, जिसके कारण क्या हुआ, बीच में जो है एक फॉल्ट बन गया है, क्रैक बन गया है, डीप क्रैक बन गया है, जहाँ पर जो है, जिसको फॉल्ट बोल रहे हैं, वहाँ पानी इकट्ठा हो गया है। ठीक है, इसी तरह से ओशन और ओशन के बीच में कन्वर्जेंट हो सकती हैं, कि ऊपर जो है ये दोनों ओशन थे, इनके बीच में देखिए ये लैंड इस तरफ चला गया, कन्वर्ज हो गया, और वहाँ पर जो है एक बेसिन फॉर्मेशन हो गया। ऐसे ही ओशन और कॉन्टिनेंट के अंदर, एक ओशन है और दूसरा कॉन्टिनेंट है, उनके अंदर जो है मूवमेंट हो गई लैंड प्लेट्स की, और उन्होंने जो है एक लेक फॉर्मेशन कर ली। या दो ओशन के बीच में आप देखेंगे, बीच में जो है लिथोस्फेयर की लेयर होती है, ये वाली। ठीक है, इनकी मूवमेंट होती है, जिसके कारण जो है सरफेस पर जो है वो क्रैक्स आ जाते हैं। ठीक है, और या फोल्ड हो जाते हैं, या बक्कल बन जाते हैं, जिसके कारण वो बेसिन जो है फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसे ही आप देखेंगे कंटिनेंट के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, ये वाली एरिया जो है इस तरफ मूव कर गई, और ये वाला स्लाइड है जो है इस तरफ मूव कर गया, तो बीच में जो है वो गैप जो है वो क्रिएट हो जाता है। इसी तरह से कंटिनेंट कन्वर्जन, जैसे ओशन के बीच में कन्वर्जेंस था, ऐसे ही कॉन्टिनेंट के बीच में कन्वर्जन हो जाता है। जैसे आप देखेंगे कि ये लिथोस्फीयर एरिया जो है इस तरफ मूव कर गया, और ये इस तरफ मूव कर गया, तो इस तरह से जो सरफेस पर लैंड है उसके अंदर जो है वो पार्टीशन फोल्ड जो है वो बन जाता है। तो डिफरेंट टाइप से जो है टेक्टोनिक लेक जो है बनती हैं, कि ब्रेक हो जाए, जिनको हम फोल्ड बोलते हैं। और ऐसे ही जब ओशन के पास कोई मूवमेंट होती है, तो जो ओशन का पार्ट होता है वो ट्रैप हो जाता है बाय ए न्यू ब्लॉक ऑफ लैंड थ्रस्ट अप एंड बिलो द अर्थ सरफेस। इस तरह से, जैसे कि कैस्पियन सी है, लेक बेकाल जो है वो टेक्टोनिक लेक की एग्जाम्पल है। फिर आती हैं वोल्केनिक लेक। वोल्केनिक लेक क्या होते हैं, कि ये वोल्केनोज जब आते हैं उनके कारण ये बनती हैं। क्या होता है, जब वोल्केनो आते हैं ऊपर की तरफ, लावा जो है मूव करता है, उनके जैसे ही वो वोल्केनो इनएक्टिव होता है, तो वहाँ पर एक क्रेटर बन जाता है, जिसमें क्या है, पानी रेन के द्वारा या स्नो के द्वारा पानी जो है वो इकट्ठा हो जाता है। इस तरह से आप देखेंगे ट्रैप बन जाता है। कुछ में क्या होता है, कि जो वोल्केनो होते हैं उनका जो टॉप होता है वो या तो ब्लो ऑफ हो जाता है या कोलैप्स हो जाता है ड्यूरिंग इरप्शन। ठीक है, और वो जो डिप्रेशन बनता है एक छोटा सा, उसको हम बोलते हैं कैल्डेरा। ठीक है, ये जिसके अंदर जो है वाटर फिल हो जाता है, वो चाहे रेन वाटर हो, चाहे आइस मेल्टिंग से हो, और वो एक जो है लेक बना लेती हैं। एग्जाम्पल है क्रेटर लेक, ये क्रेटर लेक है। इसमें आप देखेंगे ये वोल्केनिक क्रेटर लेक है, जिसका मेन फीचर जो है वो नेशनल पार्क, क्रेटर लेक नेशनल पार्क है, जो कि फेमस है अपने ब्लू कलर वाटर के लिए और वाटर क्लैरिटी के लिए। तो ये आप देखेंगे कि ये जो पूरा लेक फॉर्मेशन हुई है, ये वोल्केनिक इरप्शन के कारण जो है
ये लेक बनती है। लेक अब सेकंड पार्ट है रिवर से बनना, कि रिवर फ्लो कर रही हैं और उनसे लेक कैसे हो जाती हैं। कुछ लेक जो हैं वो रिवर से बनती हैं, जैसे जो मैच्योर रिवर्स होती हैं जब वो मूव करती हैं तो क्या होता है कि जैसे हवा चलती है तो वो बैक एंड फोर्थ तक जो है वो मूव करती हैं प्लेन एरिया के अंदर और एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। इस तरह से आप देखेंगे, इस तरह से अब ये इस तरह से मूव करती हैं। अब ये जो वाइड लूप बनती है इनको हम बोलते हैं मिएंडर्स, ठीक है। और जैसे जैसे फ्लो करती चली जाती हैं, एक मिएंडर इधर बना, एक मिएंडर इधर, धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो एरिया हैं दोनों आपस में मिल जाते हैं और ये एरिया यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला एरिया जो आपस में कनेक्ट हो जाता है और ये रिवर इस तरह मूव करने लग जाती है और ये जो एरिया साइड में रह जाता है बाईपास कर जाता है और वहाँ पर पानी जो है वो इकट्ठा हो जाता है, दैट फॉर्म द ऑक्सबो लेक। और इस तरह की जो छोटी छोटी लेक्स होती हैं जिनको ऑक्सबो लेक बोलते हैं, इनकी शेप जो है वो यू शेप की होती है, ठीक है, जिसके कारण इनका नाम जो है ऑक्सबो कहते हैं। ऑक्स की जो नेक होती है उसके अंदर उसके को शेप का होता है, इसीलिए इसको हम ऑक्सबो लेक करते हैं। अब आता है लेक फॉर्मेशन बाय लैंड। लैंड पर लेक फॉर्मेशन हो सकती है। कैसे हो सकती हैं कि लैंड स्लाइड कर जाए या मड स्लाइड कर जाए, जिसके कारण जो सॉइल है, रोक है, मड जो है वो धीरे धीरे स्लाइड हो जाता है हिल एरिया से, माउंटेन से, और वो क्या करती हैं, ये जो डेब्रीज होती हैं ये धीरे धीरे पाइल अप होने लग जाती हैं और एक नेचुरली डैम बना लेती हैं और वो जो फ्लो ऑफ वाटर का उसको रोक देती हैं और वो बन जाती है एक लेक। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये एक लैंड्स, यहाँ पर ये वाटर आ रहा था, इसमें जो डेब्रीज थी, चाहे वो मड था, सॉइल थी, रॉक्स थे, ये सारे यहाँ पर कलेक्ट हो गए, ठीक है। धीरे धीरे ये एक के ऊपर दूसरी लेयर बनती गई और ये बन गया डैम। ये जो नेचुरल डैम बना इसने क्या किया, वाटर को यहीं पर ब्लॉक कर दिया। अब ये जो रिवर थी अब ये क्या बन गई, अब ये लेक की फॉर्म में आ गई। जो स्ट्रीम है वो लेक फॉर्मेशन की फॉर्म में आ जाती हैं। ये जो डैम्स होते हैं जो कि बीवर्स बिल्ड आउट द ट्री ट्रेंचेस, कई बार क्या होते हैं जो आसपास की लकड़ियाँ होती हैं वो टूटती रहती हैं, धीरे धीरे वो पानी के साथ फोर्सफुली आती रहती हैं और कहीं पर भी जहाँ पेबल्स आ जाते हैं वहाँ पर वो एक लकड़ी के रुकने से धीरे धीरे वहाँ पर सारी अदर जो भी पेबल्स आ रहे हैं छोटे छोटे या बड़े बड़े साइज़ के, वो वहाँ पर रुकने लग जाते हैं। धीरे धीरे वो रिवर जो है या स्ट्रीम जो है वो प्लग अप हो जाती है। जैसे ही वो प्लग्ड हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, वहाँ पर पानी जो है वो रुक जाता है और वो एक, या तो अगर वो साइज़ छोटा है तो पॉन्ड हो सकता है, लार्ज साइज़ का है तो वो रिवर हो लेक हो सकती हैं, या वो दलदली मार्शेस भी बना सकते हैं। इसी तरह अपने लैंड के ऊपर आर्टिफिशियल लेक बन जाती हैं। जो पीपल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी खोदते हैं और वहाँ पर बेसिन्स बना लेते हैं या फिर डैम बना लेते हैं रिवर के ऊपर, स्प्रिंग के ऊपर, जिसके कारण पानी जो है वहाँ पर रुक जाता है और वो हो जाती है लेक। ये जो मैन मेड लेक होती हैं इनको हम रेजरवायर या आर्टिफिशियल लेक का नाम देते हैं। ये जो आर्टिफिशियल लेक होती हैं ये रेजरवायर का काम करती हैं, वाटर स्टोरेज का काम करती हैं, चाहे वो इरिगेशन है, चाहे वो हाइजीन है, चाहे वो इंडस्ट्रियल यूज़ हो। आर्टिफिशियल लेक जो हैं वो रिक्रिएशन यूज़ में भी काम आती हैं, जैसे आर्टिफिशियल लेक बना ली जाती हैं जहाँ पर बोटिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं। आर्टिफिशियल लेक जो हैं कुछ
हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाए जाते हैं, जहाँ पर डैम जो है कंस्ट्रक्ट कर दिए जाते हैं और बड़ी बड़ी लेक बन जाती हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में यूज़ किए। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये मैन मेड लेक है, जो कि यहाँ पर ये देखेंगे रिक्रिएशन के लिए यूज़ हो रही हैं या वाटर स्टोरेज के लिए या रिजर्वायर के लिए, जिसके कारण इनको वाटर को जो है वो यूज़ कर लिया जाता है। फिर आते हैं ओएसिस। ओएसिस जो हैं एक ऐसे फर्टाइल एरिया होता है डेजर्ट के अंदर या सेमी डेजर्ट इन्वायरमेंट में, जहाँ की प्लांट लाइफ को सस्टेन करने के लिए, एनिमल्स को हैबिटेट प्रोवाइड करने के लिए बनाई जाती है। तो डेजर्ट एरिया के अंदर ये वो फर्टाइल एरिया होता है। सरफेस वाटर जो है प्रेजेंट होता है वहाँ पर, या वाटर जो है वो जो नियर बाय वेल्स हैं या अंडरग्राउंड चैनल्स हैं जो कि ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, उनके द्वारा उनके अंदर पानी जो है वो भरा जाता है। वे नियर बाय कोई वेल है तो उसमें से पानी जो है उस चैनल में डाल दिया जाता है और वो चैनल जो है उस ओएसिस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो है, जैसे आप देखेंगे ये पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पर जो है कहीं से वाटर जो है डाल दिया जा सकता है, ठीक है। और ओएसिस जो हैं वो हाइड्रोलॉजिकली फेवर्ड लोकेशन पे बनाए जाते हैं, और वो ऐसा जहाँ पर हाई वाटर टेबल हो, सीजनल लेक हो वहाँ पर कहीं कहीं आसपास, या ब्लॉक या वादीज प्रेजेंट हो। ओएसिस जो हैं वो सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर होता है, जहाँ जैसे कि अंडरग्राउंड रिवर है या एक्वीफायर फर्ज होते हैं जो कि इरिगेट करते हैं सरफेस को नेचुरली और वाया मैन मेड वेल्स के द्वारा। तो डेजर्ट एरिया के अंदर जो फर्टाइल लैंड होता है वहाँ पर जो है बेसिन्स बनाकर और वहाँ पर जो है वाटर जो है वो दे दिया जाता है। सरफेस वाटर होता है वो सिर्फ, वो चाहे वेल से प्रोवाइड किया जाए चाहे वो ह्यूमन द्वारा अंडरग्राउंड चैनल से जो है वो दिया जाए, जिसके कारण वहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स को जो है वो उनकी जो हैबिटेट जो है वो दिया जा सके। तो ये डेजर्ट एरिया के अंदर हैं। तो हमने देखा कि जितनी भी लेक की ओरिजिन होती हैं वो नेचुरली भी हो सकती हैं, मैन मेड भी हो सकती हैं। नेचुरली चाहे हम उनको टेक्टोनिक करें, वोल्केनिक करें, रिवर के द्वारा करें या लैंड एरिया पे करें, वो लैंड एरिया पर भी क्या होता है कि वो मैन मेड भी हो सकता है या नेचुरली भी, जैसे हमने देखा कि पेबल्स हैं पानी के साथ आते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, डैम बना लेते हैं, जिसके कारण वाटर की स्टोरेज जो है वो होने लग जाती है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ लेक की ओरिजिन होती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ लेक। बिल्कुल सेम है कि हम लेक को कैसे क्लासीफाई करते हैं, वो बेस होता है कि उनका ओरिजिन कैसा है, उनके अंदर न्यूट्रिएंट कैसे हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा उसको हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लेक। थैंक यू।